कल तक आप लोगों ने सुना श्री व्यास जी और गणेश जी की कृपा से श्रीमद् भागवत महापुराण की संहिता का उद्भव हुआ। श्रीमद् भागवत महापुराण कलिकाल में श्री भगवान व्यास जी के माध्यम से संतों के लिए कल्याणकारी हुआ। लेकिन जब श्रीमद् भागवत महापुराण बनकर तैयार हो गया तब व्यास जी ने सोचा, भाई यह इतना उत्तम है, इतना महत्वपूर्ण है, सबसे पहले किसको सुनाया जाए। कोई साधारण सी वस्तु है नहीं, इसके लिए इतना महत्वपूर्ण है, इसलिए इसके लिए महत्वपूर्ण व्यक्ति भी होना चाहिए सुनने के लिए। अब ध्यान कर ही रहे थे तब तक उनको अपना बेटा याद आ गया। अरे जो जन्म लेते ही सन्यास की ओर निकल पड़ा, ऐसा भगवान का भक्त कहाँ मिलेगा जो स्त्री और पुरुष में अंतर जानता ही नहीं कि स्त्री किसको कहते हैं, पुरुष किसको कहते हैं। ऐसा महात्मा परमहंस कहाँ मिलेगा। इसलिए सबसे उत्तम हमारा पुत्र ही है। बोले पुराण भगवान की। लेकिन पुत्र तपस्या कर रहा है, कहाँ मैं ढूंढने जाऊं। जब कुछ समझ में नहीं आया तो श्री व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत के 2-4 श्लोक अपने शिष्यों को समझा दिया, सिखा दिया कि जाओ, जहां जाओ वहीं गाओ। श्री व्यास जी के शिष्य श्लोक को गाते हुए चल रहे हैं। अचानक जहां श्री सूर्य जी महाराज तपस्या कर रहे थे, वहीं पास में ही श्री व्यास जी के शिष्य ने पहला श्लोक गुनगुनाया। बर्हा पीडं नटवरवपो कर्णयो कर्णिकारं वृदवाशनकनककक्षं पैजयन्तीं जमाला रन्धारवेणो रजरसुदया पूरयन् गोपवृन्दैर् वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। अर्थात मोर मुकुट धारण किए हुए, दिव्य पीतांबर ओढ़े हुए, ग्वाल बालों के संग अपनी कीर्ति का गायन श्रवण करते हुए श्री कृष्ण गायों को चराते हुए, बंसी बजाते हुए वृंदावन में प्रवेश पा रहे हैं। अब शुकदेव भगवान ने जब ये सुना कि ऐसा दिव्य, शुकदेव भगवान निर्गुण ब्रह्म की तपस्या कर रहे थे, निर्गुण जिसका कोई आकार नहीं, रूप नहीं, ऐसे भगवान की उपासना श्री सूर्य जी कर रहे थे। लेकिन जब शुकदेव के कान में यह दिव्य श्लोक सुनाई दिया तब इनको आश्चर्य हुआ। समाधि लगाकर बैठे थे, समाधि टूट गई। सोचने लगे, भाई इतना सुंदर, इतना सहज ब्रह्म अब कहाँ मिलेगा, ऐसा भगवान कहाँ मिलेगा। चलो चले, इनसे पूछे भाई वो भगवान कहाँ है जो ऐसा दिव्य है, मनोहर है, कहाँ मिलेगा हमको, वृंदावन में मिलेगा कि कहाँ मिलेगा, कुछ पूछें। फिर शुकदेव भगवान रुक गए, सोचने लगे कि जो रूप से सुंदर हो नहीं सकता कि वह स्वभाव से ही सुंदर हो सकता है स्वभाव से ठीक ना हो। हम जाएं, उसके पैर पकड़े, हमें स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा। पता चला अच्छा स्वभाव नहीं हुआ, कहने लगा निकल जाओ यहाँ से। हम तपस्या छोड़कर जाएं और वो हमें स्वीकार भी ना करे, तब क्या होगा। अब स्वभाव के बारे में संदेह हो रहा था, तब तक ऋषि शिष्य ने दूसरा श्लोक गुनगुना दिया।
अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापायरतव्यशाश्वे लेभे गतिं धार्तजुचितां तपोण्यं तं वा दयालुं शरणं व्रजेम। श्री व्यास जी के शिष्य ने जो दूसरा श्लोक गुनगुनाया, अर्थात अहो बकीयम, अर्थात बकी बकासुर की बहन पूतना। पूतना का अर्थ है पूतना जो कभी किसी के पुत्र को देखकर संतुष्ट ही ना हो, हमेशा मारने के लिए ही तैयार हो। अरे पूतना जो भगवान को मारने के लिए आई, यही नहीं अपने स्तनों में जहर लगाकर आई कि वह भगवान जैसे स्तन स्पर्श करेंगे मुख से तो मर जाएंगे। लेकिन भगवान क्या सोच रहे हैं, अरे भली बुरी चाहे जैसी भी हो, लेकिन काम तो इसने मैया का किया है। और क्योंकि माता ही दूध पिलाती है, और पूतना ने भी अपने स्तनों में जहर लगाकर भगवान को दूध पिलाने के लिए ही आगे बढ़ी। तो भगवान ने देखा, अरे यार भली बुरी चाहे जैसी हो, लेकिन इसने जो काम किया है वो एक मैया का किया है। और प्रभु उसके अवगुणों को न देखते हुए उसके गुणों को देखते हुए उसको उत्तम लोक दे दिए। ऐसा दयालु कौन होगा, वह कौन सा जीव अभागा होगा जो ऐसे भगवान की शरणागति न ग्रहण करे। बोली प्राण भगवान की जय। अब शुकदेव भगवान से नहीं रहा गया। भाई जो स्वभाव से सुंदर है, रूप से भी सुंदर है, सबसे मधुर है, ऐसे भगवान की शरणागति हम भी ग्रहण करेंगे। दौड़ कर आए शिष्य के पास, शिष्य से कहने लगे, अरे भैया बहुत अच्छा श्लोक आपने कहा, और बताइए आपको कौन कौन से श्लोक मालूम हैं, और जिसके बारे में आप गुनगुना रहे हैं वो कहाँ मिलेगा। व्यास जी के शिष्य ने कहा, देखो भैया हमारे गुरु जी ने जो हमको 2-4 श्लोक बताया था वही हम पढ़ रहे थे, और यदि आपको पूरा चाहिए तो हमारे गुरु जी के पास आपको चलना पड़ेगा। इसकी 18,000 श्लोकों से भरी हुई है यह संहिता। अतः आप चले हमारे गुरु जी के पास। शुकदेव भगवान ने उस शिष्य के साथ शिष्य के गुरु के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं श्री व्यास जी महाराज उनके पिताजी हैं। अपने पिताजी को पाकर बहुत प्रसन्न हुए, शुकदेव महाराज ने प्रणाम किया। आज व्यास जी को समझ में आ गया कि श्रीमद् भागवत महापुराण का लाभ क्या है, कितना महत्व है इसका। क्योंकि जब शुकदेव भगवान का जन्म हुआ तभी वैराग्य लेकर चल गए तपस्या करने। व्यास जी महाराज पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ, लेकिन शुकदेव भगवान नहीं लौटे। लेकिन धन्य है श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसके एक कान में श्लोक पढ़ते ही शुकदेव महाराज जंगल छोड़कर पिताजी के पास वापस आ गए। अपने पुत्र को पाकर व्यास जी बहुत प्रसन्न हुए और पूरी श्रीमद् भागवत की संहिता उनको प्रदान की। इस प्रकार शुकदेव के माध्यम से परीक्षित आदि सबको प्राप्त हुआ श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया शुक जी से, हे शुक जी महाराज, आपने ये तो बताया कि श्रीमद् भागवत महापुराण कैसे बना, लेकिन आप हमें ये बतावें कि परीक्षित को फिर क्यों सुनाया गया, इसके अधिकारी परीक्षित क्यों बने, क्या कारण हुआ परीक्षित को सुनाया गया। सूत जी कहते हैं, हे शौनक आदि ऋषि, यह बात उस समय की है
जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, पांडव विजयी हो चुके थे और 18वें दिन के युद्ध में श्री भीमसेन की गदा से दुर्योधन घायल हो चुका था। अब घायल अवस्था में मरा हुआ समझकर पांडव लोग वहां से चले गए। अब बेचारा दुर्योधन घायल अवस्था में छटपटा रहा था। अनेक प्रकार के पक्षी उसके गिरते हुए खून को पीने के लिए, उसकी चमड़ी को काटने के लिए दौड़ रहे थे। घायल अवस्था में दुर्योधन सभी पक्षियों को भगाता हुआ बहुत परेशान हो गया था। तभी दुर्योधन के पास द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा आए। अश्वत्थामा दुर्योधन के पास पहुंचकर कहने लगे, हे मित्र दुर्योधन, मैंने तुम्हारा वह वैभव देखा, दिव्य साम्राज्य देखा, लेकिन हाय मेरा भाग्य कि मैं आपको इस अवस्था में देख रहा हूँ। बहुत कष्ट है मित्र, मैं क्या कर सकता हूँ ये बताओ। जो भी तुम्हारी अंतिम इच्छा हो वो पूछ लो, तुम्हें जो भी चाहिए मांग लो। हे मित्र, आज मैं अपने पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं तुम्हें अवश्य प्रदान करूंगा। तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? दुर्योधन कहने लगा, हे मित्र, दुख हमें यह नहीं है कि मैं मर रहा हूँ, दुख हमें यह है कि हम 100 भाई थे, लेकिन आज 100 भाई में कोई नहीं बचा। और पांडव 5 भाई थे, लेकिन 5 में एक भी नहीं मरा। यदि उन पांडवों में से कोई एक मर जाता तो हमारी जो पीड़ा थी वो खुद अपने आप शांत हो जाती। हे मित्र, यदि तुम कुछ कर सकते हो हमारे लिए, पांडव में से किसी एक का शर लाकर हमें दे दो, किसी पांडव को तुम मार दो, किसी को भी पांडव में से। अश्वत्थामा कहने लगा, हे मित्र, तुम एक की बात करते हो, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं 5 का सर काट कर लाकर तुम्हारे सामने रखूंगा। प्रतिज्ञा को कर लिया, फिर विचार करने लगा कि पांडवों को मारना इतना आसान नहीं है। अरे जब वो भीष्म पितामह जैसे महारथी से भी विजयी हो गए तो हम तो गिने चुने भी नहीं हैं। क्या किया जाए, पांडवों को कैसे मारा जाए? बहुत चिंतन किया, तब तक उसके विचार में आया जिस प्रकार रात्रि में एक उल्लू शपथ भारी पर जाता है हर पक्षियों पर, क्योंकि अन्य पक्षियों को दिखाई नहीं देता है, उल्लू को दिखाई देता है। एक उल्लू सब पक्षियों पर भारी पड़ जाता है। उसी प्रकार यदि रात्रि में हमला किया जाए तो पांडव लोग सो रहे होंगे और सोते समय कुछ नहीं कर पाएंगे, जब तक उठेंगे तब तक हम मार डालेंगे। विचार करके चल पड़ा। इधर कहा गया है, श्रीमद् रामचरितमानस में है, गोस्वामी बाबा कहते हैं, कोई है वही जो राम रचि राखा, हो करी तर्क बढ़ावहि शाखा। होता वही है जो प्रभु चाहते हैं। आज प्रभु ने कहा चलो पांडव, आज विजय की पहली रात्रि है, अतः हम लोग धूमधाम से कहीं उत्सव मनाते हैं। पांडवों को लेकर श्री कृष्ण भगवान दूसरी ओर निकल गए। इधर पांडवों की जो सैन्य सैया थी उस पर पांडवों के पुत्र आकर सो गए। अब अश्वत्थामा रात्रि में पहुंचा। अब रात्रि में ठीक से दिखाई नहीं दिया, पांडव है कि पांडव पुत्र हैं, अतः पांडव पुत्रों का ही सर काट लिया और सर काटकर लाकर पहुंचा दिया दुर्योधन के पास। खूब प्रसन्नता के मारे कहने लगे, हे मित्र दुर्योधन, देखो
मैंने तुम्हारा बदला ले लिया। तुम एक की बात कर रहे थे, मैं पांचों का सर ले आया। लो प्रसन्न हो जाओ। पहले तो दुर्योधन प्रसन्न हुआ, लेकिन जब ठीक से देखा तब उसको पता चला नहीं, पांडव नहीं, पांडव पुत्र हैं। दुर्योधन दुखी हो गया, कहने लगा, हे मित्र अश्वत्थामा, इन पांडव के पुत्रों ने हमारा क्या बिगाड़ा था? अरे हमारी दुश्मनी तो पांडवों से थी, लेकिन तुमने पांडव के पुत्रों को मारकर हमें पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। ये तुमने बहुत गलत किया, और मैं यह सिद्ध करके कह रहा हूं कि हमारी मृत्यु का कारण आज से पांडव नहीं, तुम होगे। क्योंकि जाते जाते तुम हमें प्रसन्नता देने के बजाय कष्ट में भी कष्ट दे दिए। मैं तुमको क्या किया? रोता हुआ अंततः अपने प्राण को त्याग दिया। इधर अश्वत्थामा ने सोचा कि जब पांडव मरे नहीं हैं तो पांडव हमें छोड़ने वाले भी नहीं हैं। यदि पांडव मर जाते तो सारा संकट खत्म था। अब क्या किया जाए? अब अश्वत्थामा भागा, लेकिन उधर जब पांडव शिविर में पहुंचते हैं तो देखते हैं द्रौपदी अपने पुत्रों के शव को पकड़कर रो रही है। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोर परित्यज्यमाना तदा दुरावाश्वजलाकुलाक्षी तां शन्त्वनामः किरीटमाली। द्रौपदी चिल्लाकर करके रो रही है। पांडव लोग पहुंचे, समझाने लगे। अर्जुन ने तो प्रतिज्ञा कर ली, आज मैं अश्वत्थामा को छोड़ूंगा नहीं, जान से मार डालूंगा। हे द्रौपदी, मैं अश्वत्थामा को लाकर तुम्हारे सामने मार दूंगा, यह मैं प्रण करता हूं। प्रण करके श्री कृष्ण भगवान के साथ अर्जुन चल पड़े अश्वत्थामा की खोज में। अश्वत्थामा तो पहले भागा, लेकिन जब भाग नहीं पाया तो अर्जुन से युद्ध में हार गया और अर्जुन ने बंदी बना लिया और बंदी बनाकर रथ में डालने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम इसको बंदी क्यों बनाते हो? तूने प्रतिज्ञा किया है मारने के लिए, इसे मार दो। क्योंकि कहा गया है, मत्तः प्रमत्तोन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रफन्नम वीरतम वेतम न रिपु हंत धर्मवेद। सोते हुए को, पागल को, मतवाले को कोई नहीं मारता। सोते समय किसी को नहीं मारा जाता है, लेकिन इसने घोर अपराध किया है, इसको छोड़ना मत। अर्जुन ने कहा, भगवान छोड़ने वाला तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन मैंने संकल्प किया है कि द्रौपदी के सामने ले जाके मारूंगा, इसलिए वहीं ले जाके मारूंगा। अतः रथ में डालकर अश्वत्थामा को अर्जुन भगवान के साथ द्रौपदी के पास आए। लेकिन द्रौपदी ने जब देखा कि अश्वत्थामा बांधा हुआ पड़ा है तो दौड़कर अश्वत्थामा की रस्सियां खोलने लगी। मुंचिता मुंचिता में से ब्राह्मणो नितराम गुरु। द्रौपदी कहने लगी, अरे महाराज, ये आपने क्या किया? ये चाहे जो भी हो आपके गुरु का पुत्र है। आप भूल गए अपने गुरु जी के एहसानों को, जिसने अपने पूरे जीवन काल में जो शिक्षा अपने पुत्र को नहीं दी, वो शिक्षा आपको दी। अपने पुत्र से ज्यादा आपको माना, अपने पुत्र से ज्यादा आपको सम्मान किया। जितना अपने पुत्र को नहीं समझाया उतना आपको समझाया, लेकिन आप अपने गुरु के पुत्र को ऐसा अपमान करेंगे, ये अच्छी बात नहीं है। और
चाहे गुरुपुत्र हो भी ना, फिर भी एक ब्राह्मण है और ब्राह्मण का वध नहीं किया जाता। अर्जुन ने कहा, देवी अपने पुत्रों को भूल गई? किस प्रकार इस निर्दयी ने तुम्हारे पुत्रों को सोते समय मार डाला? द्रौपदी ने कहा, नहीं महाराज, मैं अपने पुत्रों को भूली नहीं, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि पुत्र की पीड़ा क्या होती है। आज मेरे पुत्र मर गए तो मुझे जितना कष्ट हो रहा है, उसी प्रकार जब अश्वत्थामा मर जाएगा तो अश्वत्थामा की माता को कितना कष्ट होगा। आज मेरे पास पुत्र नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पति का सहारा है, हमारे पति अभी जीवित हैं, लेकिन इनकी माता कृति, इनके पति द्रोणाचार्य तो युद्ध में मारे गए। अब एक सहारा यही उनका पुत्र है, इसको भी आप मार देंगे तो बताइए न्याय कहाँ का रह जाएगा। इसलिए आप मत मानिए। श्री युधिष्ठिर जी महाराज को यह बात अच्छी लगी। अर्जुन को आदेश दिया, अर्जुन भीम तेज आवाज में कहने लगे, सब छोड़ दो, लेकिन मैं तो छोड़ने वाला नहीं। इसने पाप किया है, पाप का दंड, मैं दंड अवश्य दूंगा। अब भीम और अर्जुन का एक मत हो गया, इसको मार दिया जाए। युधिष्ठिर का और द्रौपदी का एक मत हो गया, इसको छोड़ दिया जाए। अब बात आगे बढ़ने लगी, वो कहते मार दिया जाए, वो कहते छोड़ दिया जाए। जब बात बहुत आगे बढ़ गई तब अर्जुन ने भगवान से पूछा, भगवान अब क्या किया जाए, आप बताने। अब तो बात अटक गई, एक कह रहे हैं कि मार दिया जाए, एक कह रहे हैं छोड़ दिया जाए, अब हम क्या करें ये बताइए। भगवान कहने लगे, हमसे पूछते हो तो सुनो, जब ये ना समझ में आए क्या किया जाए क्या न किया जाए, तो शास्त्र की सहायता लेनी चाहिए। शास्त्र क्या कहता है उसी अनुसार चलो। अर्जुन कहने लगे, महाराज तो शास्त्र क्या कहता है, क्या किया जाए? भगवान कहने लगे, देखो ब्राह्मण का कभी दैनिक वध नहीं किया जाता है, चाहे जैसा भी ब्राह्मण हो उसको मारा नहीं जाता, लेकिन आतताई कोई भी हो उसको छोड़ा भी नहीं जाता। ये शास्त्र कह रहा है। अर्जुन ने कहा, महाराज तो मैं क्या करूं, मार दूं कि छोड़ दूं? श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, अर्जुन तुम हमसे शास्त्र की बातें पूछे हो, इसलिए मैं शास्त्र की बात बता दी, अब जो तुम्हारा मन कहे वो करो। अर्जुन ने कहा, महाराज हमें अर्थ आपका समझ में नहीं आया, स्पष्ट बताइए। श्री कृष्ण भगवान कहने, देखो युधिष्ठिर राजा हैं, तुम्हारे बड़े भाई हैं, वह जो आज्ञा दे रहे हैं उसका तुम पालन करो, लेकिन ध्यान रहे तुम एक क्षत्रिय हो, अपना वचन मत भूल बैठना, छोड़ना भी नहीं है। अब अर्जुन को समझ में आ गया, ये टेढ़ी टाइम वाले कभी सीधा बोलना जानते ही नहीं। बोलिए पुराण भगवान की जय। लेकिन अर्जुन भी भगवान के पक्के चेला हैं। श्री महाभारत के युद्ध में गीता के माध्यम से भगवान ने ज्ञान दिया है, शिक्षा दिया है। जब एक गुरु अपने शिष्य को पढ़ाता है तो समय आने पर परीक्षा भी लेता है कि भाई हमारा शिष्य पढ़ता रहता है, रटता रहता है, कुछ याद भी करता है कि नहीं करता है, कि कोई रटता रहता है। देखें क्या तैयार किया है। आज भगवान परीक्षा ले रहे हैं, अर्जुन कितना तुम सीखे गीता में। पूरा हमने गीता पढ़ाया, फिर इसमें क्या तुम सीखे। तब अर्जुन को भगवान की शिक्षा याद आ गई कि ब्राह्मण और माननीय पुरुषों का देह से वध ही वध नहीं होता, यदि अपमान करके भगा दिया जाए वो भी वध के समान ही होता है। क्योंकि वो जितनी बार अपने अपमान को याद करेगा उतनी बार वो मरेगा। इसीलिए अर्जुन ने अश्वत्थामा के सर से चमकती हुई मणि को छीन लिया
और धक्का देकर भगा दिया। अब अश्वत्थामा एकदम अपमान की ज्वाला में धधकता हुआ सोचने लगा कि मैं इन पांडवों के वंश में किसी को जल देने वाला भी नहीं छोड़ूंगा। संकल्प करके चला गया। और कुछ दिन बीतने पर श्री कृष्ण भगवान ने पांडवों से विदा लिया। कहने लगे, देखो अब हमें द्वारिका जाना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के पास हम बहुत वर्ष रह चुके, बहुत समय रह चुके, अतः हमें द्वारिका लोगों पर ध्यान देना चाहिए। पांडव भगवान को तो भेजना नहीं चाहते थे, लेकिन द्वारिका वासियों पर भी ध्यान देना है, क्योंकि बिना राजा की प्रजा कैसे रहेगी। अतः न चाहते हुए भी भगवान की विदाई के लिए तैयार हो गए। भगवान रथ पर जाने के लिए तैयार हुए। एक पैर रथ पर रखे, एक हाथ से रथ पकड़े और एक पैर जमीन पर ही है और एक हाथ से सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। भगवान सभी लोग प्रणाम कर रहे हैं। तभी उसी समय एक अबला चीखती हुई, पुकारती हुई, रोती हुई भगवान के पास आकर रोने लगी है। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्य भयम पस्ते यत्र मृत्यु परस्परम। हे प्रभु, पांच माम रक्षा करो। अबला जोर से रोती हुई प्रभु के जाकर चरणों में लिपट गई। भगवान सावधान हो गए, अरे कौन है ये? भगवान ने देखा, अरे यह अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा है। अभिमन्यु तो महाभारत के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए, लेकिन उनकी पत्नी उत्तरा गर्भवती होने के कारण सती नहीं हो सकी। और यह रो रही है, क्या कारण है? उत्तरा कहने लगी, हे प्रभु, आज इस संसार में हमारा रक्षक कोई नहीं है, हमारी रक्षा करें। देखिए, अश्वत्थामा का भेजा हुआ ब्रह्मास्त्र हमें जलाने के लिए आ रहा है और केवल आप ही ऐसे हैं जो सब कष्टों का अंत कर सकते हैं। हे प्रभु, मैं मर जाऊं इसका हमें कोई दुख नहीं है, क्योंकि ये विधवा का जीवन तो वैसे नरक है। इसलिए हे प्रभु, मेरे पेट में जो मेरे गर्भ में बालक है उस पर आँच ना आवे, कि ऐसा उपाय कुछ आप करें, इस गर्भ की रक्षा करें। भगवान सावधान हो गए। भाई गर्भ उत्तरा ने यदि ये कहा होता, प्रभु हमारी रक्षा कीजिए, तब तो बात अलग थी। लेकिन उत्तरा ने कहा कि हमारे गर्भ की रक्षा कीजिए, अर्थात गर्भ की रक्षा तभी होगी जब माता की रक्षा होगी। दोनों की रक्षा करनी पड़ी। प्रभु ने कहा, ठीक है देवी, आप चिंता मत कीजिए। उसी समय भगवान ने अपना एक छोटा सा रूप बनाया और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। और उत्तरा के गर्भ में नन्हे से परीक्षित कांप रहे हैं। जो अश्वत्थामा के द्वारा भेजा गया ब्रह्मास्त्र था, परीक्षित को जलाने के लिए दौड़ा चला आ रहा है। नन्हे से परीक्षित कांप रहे हैं। उसी समय भगवान अपने सुदर्शन चक्र से ब्रह्मास्त्र को शांत किया और परीक्षित को आशीर्वाद देकर उन्हें बाहर निकल आए। नन्हे से परीक्षित को भगवान की यह दिव्य छवि बहुत प्यारी लगी। बच्चों की बहुत अच्छी आदत होती है कि जो देख लेते हैं वो याद हो जाता है, जल्दी भूलता नहीं। आज परीक्षित ने भगवान का दिव्य रूप देखा, अब पूरी जीवन उसको याद करते ही रह गए। भगवान बाहर आए और उत्तरा को आशीर्वाद दिया, हे पुत्री, तुम अब चिंता न करो, तुम्हारे ऊपर कोई संकट नहीं।
अब उत्तरा सोचने लगी मैं किन शब्दों में प्रभु की धन्यवाद करूं, कोई शब्द सूझा ही नहीं। हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। उत्तरा के सामने कई लोग थे। उत्तरा के ससुर थे, पांडव समस्त थे, अर्जुन थे महाधनुधारी, लेकिन उत्तरा ने किसी की शरणागति ग्रहण नहीं की। सबसे पहले भगवान के चरणों में जाकर निपट गई, हे प्रभु केवल आप हैं। तब भगवान ने तुरंत सहायता की। लेकिन द्रौपदी ने क्या किया? द्रौपदी ने पहले जो संकट आया तो पहले ससुर की तरफ देखती है, पति की तरफ देखती है, कोई तो हो हमारा शरणागति करने वाला, हमारी रक्षा करने वाला। कभी धृतराष्ट्र के पास जाती, महाराज हमारी लाज बचाओ। पांडव के पास जाती, महाराज हमारी लाज बचाओ। भीष्म पितामह के पास जाते हैं, हमारी लाज बचाओ। जब कोई लाज नहीं बचा पाए तब भगवान क्यों पुकारे श्री द्रौपदी जी ने। लेकिन उत्तरा ने यह गलती नहीं की। उत्तरा ने सीधे ही भगवान को पुकारा, हे प्रभु केवल आप हैं हमारी रक्षा करने वाले। भगवान का ये वचन है, अनन्याश्रित होकर जो सब कुछ छोड़कर हमारी शरण में आता है, मैं सब कुछ छोड़कर केवल उसे अपना लेता हूँ। बोली प्राण भगवान की जय। भगवान उत्तरा जी की गर्भ की रक्षा की, उत्तरा की रक्षा की। धन्य है ऐसी भारत भूमि की माताओं का गर्भ। आज तक भारत भूमि में अनेक माताएं हुई जिसने भक्त को अपने गर्भ में रखा, ध्रुव और प्रहलाद के रूप में। भगवान को अपने गर्भ में रखा, कौशल्या देवकी के रूप में। लेकिन धन्य है देवी उत्तरा का सौभाग्य जिसने एक साथ भक्त और भगवान को अपने गर्भ में रखा। भगवान नारायण भी उत्तरा के गर्भ में पहुंचे और भक्त परीक्षित तो पहले से ही विराजमान थे। बोलिए पुराण भगवान की जय। भगवान बाहर आए, सबको आशीर्वाद देने लगे। अब जब कोई कुछ नहीं बोला, सब लोग केवल हाथ जोड़कर खड़े हैं, तब कुंती देवी से नहीं रहा गया। भाई ये तो सत्य है कि परमात्मा का कोई अंत नहीं पा सकता, लेकिन भक्त लोग कुछ ना कुछ तो विनय करते ही हैं। अरे सागर का था नहीं लगाया जा सकता, लेकिन कुछ लोग तो प्रयास करते ही हैं। आकाश की दूरी नहीं मापी जा सकती, लेकिन मापने वाले कुछ ना कुछ तो प्रयास करते ही हैं। उसी प्रकार प्रभु के नाम का गुणगान हम सब नहीं कर सकते, क्योंकि राम न सके नाम गुण गाई। यदि खुद राम से पूछा जाए प्रभु आपके नाम की महिमा कितनी है, तो हो सकता है प्रभु भी ना बता पाए। प्रभु के नामों की महिमा भक्त लोग अपने अनुसार कुछ तो कुछ गाते ही हैं। आज कुंती देवी स्तुति करने लगी हैं। कुंती माता कहती है, हे प्रभु आपको हमारा सत सत प्रणाम है। आप ही चराचर जीव को बनाते हो, संवारते हो, पालते हो, अंत में अपने स्थान पर बुला लेते हो। हे प्रभु आप ही संसार की रचना करते हैं और आप ही संसार को अपने क्षमा लेते हैं। हे प्रभु आप जैसे ईश्वर को हमें सत सत प्रणाम। कृष्ण भगवान ने कहा, बुआ ये बताओ आज ये उल्टी गंगा क्यों बहा रही हो? आप हमारी बुआ हो, हमसे बड़ी हो, फिर भी हमें प्रणाम कर रही हो, क्या कारण है? कुंती मैया ने कहा, देखो प्रभु आज ये बुआ बुआ 2-4 मिनट के लिए बंद कर दो, क्योंकि जब हमें आपकी भगवत्ता थोड़ी बहुत समझ में आने लगती है, उसी समय आप बुआ जी कहकर हमारी सारी भगवत्ता भुला देते हो। हमारे समझ में बस यही आ जाता है कि हमारे भाई वसुदेव का लड़का तो है, सारी भगवत्ता खत्म हो जाती है। इसलिए आज निवेदन है कि 2-4 मिनट ये बुआ बुआ करना बंद कर दें। हमें समस्त पापों से मुक्त करने वाले, हर प्रकार से कल्याण करने वाले श्री वसुदेव के लाला श्री कृष्ण जी को हमारा बारंबार प्रणाम है। कुंती माता
बहुत सुंदर स्तुति की। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, बुआ ये बताओ आज ये स्तुति क्यों कर रही हो, आखिर क्या चाहती हो तुम? कुंती मैया ने कहा, देखो प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो आप हमें दुख दे दें। संसार में ऐसा कोई नहीं है जो दुख की कल्पना करता हो कि हमें दुख मिले। सब चाहते हैं कि वो हमें ये मिल जाए हम सुखी हो जाएं, ये मिल जाए सुखी हो जाएं, ये मिल जाए सुखी हो जाएं। लेकिन आज कुंती माता ने भगवान से दुख मांगा। भगवान कहने लगे, हे बुआ आपने दुख क्यों मांगा? अरे मुझे पूरी तरह याद है आपके पूरे जीवन में दुख ही दुख भरा था, सुख का कहीं स्थान था ही नहीं। आप जन्म लिए तब भी दुख, बड़ी हुई विवाह हुआ तो अल्पायु में पतिदेव चल बसे और पूरा जीवन विधवा का दुख, बच्चे हुए बच्चों को कष्ट, हर प्रकार से आपने केवल कष्ट ही उठाया। और जब आज आप सुखी हैं, युधिष्ठिर जी महाराज राजा बन चुके हैं, तो आप दुख मांग रही हैं, क्या कारण है? कुंती मैया ने कहा, देखो प्रभु दुख को, जिसमें प्रभु का दर्शन हो उस दुख को दुख नहीं अपितु सुख कहते हैं। क्योंकि जब तक हमारे पास दुख था तब तक आप थे, जब भी हमारे पास कोई संकट आता था तो आप हमारी रक्षा करने के लिए चले आते थे। और